नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा का 14वां अध्याय आर्यभट्ट। तो शुरू करते हैं। चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट, दशमलव पत्ती आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता। आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते हि लोके परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति सूर्यो चल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापित सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन एन प्रवर्तित स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा तेन उदाहृतं यद् गतिशीलायां नौकायां उपविष्ट मानव नौकां स्थिरा मनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थित मानव पृथिवीं स्थिरा मनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, परंतु इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिन्होंने प्रारंभ किया वह महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। इसी तरह ही गतियुक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे षट् सप्तत्यधिक चतुःशत में वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वैसि विरचित ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया या उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ में उल्लेख किया है। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनका कार्य क्षेत्र पाटलिपुत्र ही था। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आदधाति। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वस्ति अस्म गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलन माधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणं तत्र
केतु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चन्द्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणं भवति यदा पृथिव्या छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है, जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित शास्त्र की पद्धति से किए गए आकलन पर आधारित करके ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण लगने में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है, वहाँ पर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग से ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जन काठिन्य मनु भवन्ति। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्ट स्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धांत उपेक्षिता स पंडितं ज्ञानाम् उपहासपात्रं जात। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतं। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अच्च विज्ञान परंपराया असो एक शिखर पुरुष आसीत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई को अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। उनके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए, नहीं माने गए। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र बन गए। फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली देखी गई, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांत में आदर एवं विश्वास प्रकट किया। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक शिखर पुरुष अथवा सर्वोच्च व्यक्ति थे।